वर्बल नॉन वर्बल की आपको मैंने 3 वेबसाइट बता दी, शाइन फोर्स एकेडमी, ICSB प्रिपरेशन फॉर्म और आपके ICSBtest.com। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू न्यू अपलोड्स अली आबिद। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अब न्यू वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आर्मी के इनिशियल कंप्यूटर टेस्ट के बारे में बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो आर्मी की रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुकी है PML लॉन्ग कोर्स 154 की, तो अभी 28 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग जल्दी से उसको रजिस्टर कराएँ और अपने आप को तैयार करें PML लॉन्ग कोर्स में ऐसे 2 साल लॉन्ग कोर्स कमीशन ऑफिसर। ठीक है, अब इसमें आपके जब कंप्यूटराइज टेस्ट की हम बात करते हैं तो कंप्यूटराइज जो टेस्ट है वो आपके 3 स्टेप्स में होता है। नंबर 1 आप लोगों के होते हैं वर्बल, नंबर 2 आप लोगों को होता है नॉन वर्बल एंड नंबर 3 आप लोगों को होता है एकेडमिक। इन तीन हम जब सब्जेक्ट्स को देखते हैं 3 डोमेन्स को, और इसमें कंपलसरी स्टेप बाय स्टेप, आप पहला क्लियर करेंगे तो आपका सेकंड होगा, सेकंड क्लियर करेंगे तो आपका थर्ड होगा। अगर आप एक पहले स्टेप भी क्लियर नहीं कर सकेंगे तो फिर आप सेकंड पे पहुंच ही नहीं सकते, इवन और थर्ड पे। तो इसके जो बेसिक टेक्निक्स ये है कि आप लोग रजिस्टर अपने आप को लेट कराएं, इतना भी लेट नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट वीक में कराते हैं उन लोगों की फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ में आ चुकी होती है, फर्स्ट वीक ऑफ टेस्ट की आ चुकी थी, और जो लोग लास्ट में कराते हैं उन लोगों की भी होपफुली चांसेस होते हैं कि फर्स्ट वीक में आ जाए या मिड ऑफ मंथ आ जाती है। तो बेहतर ये होता है कि आप मिड ऑफ मंथ में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन अब उसका टाइम चला गया तो अब आप लोग जितना वो करा लें। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ 3-4 वेबसाइट्स बताता हूँ जिसमें आप लोग अपनी वर्बल और नॉन वर्बल की तैयारी करें, जितनी ज़्यादा कर सके आप लोग की बेहतर है, क्योंकि वो टाइम दिया होता है और टाइम को आप लोगों को मैनेज करना है। तो एक शाहीन फोर्सेस एकेडमी है, इंटरनेट पे आप लोग सर्च करें, उनकी वेबसाइट है, उसमें आप लोग टाइम लिमिट के साथ वर्बल की प्रैक्टिस कर सकते हैं और नॉन वर्बल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग क्या जाते हैं नॉन वर्बल्स और वर्बल दोनों में आप लोग एक और वेबसाइट है, वो ICSB प्रिपरेशन फॉर्म के नाम से है, वो आप नेट पर सर्च करें, उसमें भी ये इनके फॉर्म्स दिए गए हैं, वर्बल नॉन वर्बल की टेस्ट पैटर्न्स है, उसमें आप प्रैक्टिस करें टाइम लिमिट के साथ दिए हुए। अभी जितना टाइम लेना है ले ले, आप लोगों को फ़ायदा बाद में होगा। उसके बाद आप लोगों का जो अगले एक और वेबसाइट है वो ICSBtest.com है, ICSBtest.com में आप लोग जाए सर्च करें, उधर भी टेस्ट गिवन दिए होते, प्रैक्टिस टेस्ट जिसे कहते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करें तो आप लोगों को बेहतर है। वर्बल नॉन वर्बल आसान होते हैं, उसके बस थोड़े बहुत आप लॉजिक समझे और कर ले। एक एक टेस्ट पे आप जितना टाइम लगाए समझ ले, आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक बुक मिलती है डोगर्स एंड सन्स की, वो आप लोग लाजमी ख़रीदें और उसको एक बार गो थ्रू करें, उसके सारे वर्बल नॉन वर्बल करें और उसके एकेडमिक भी सारे करें। अब बात सारी इसमें आ जाती है कि आप लोगों बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे वर्बल नॉन वर्बल क्लियर कर जाते हैं, लेकिन फिर उनके पास वो लोग जो स्टक होते हैं वो एकेडमिक पोर्शन में स्टक होते हैं। एकेडमिक पोर्शन में स्टक हो रहे, उसकी तैयारी कहाँ से करें? मैं बहुत अरसे से मेहनत कर रहा हूँ बट मुझसे एकेडमिक क्लियर नहीं हो रहा, और अब मेरा लास्ट चांस है, क्योंकि आर्मी ने अब क्राइटेरिया अपना सख्त कर लिया है। सख्त से मेरा मतलब उन्होंने अब चांसेस अटैम्प्ट टोटल 3 दिए। अब पहले एज लिमिट थी, अब एज लिमिट ख़त्म करके उन्होंने, एज लिमिट तो है ही लेकिन उसके साथ उन्होंने अब चांसेस इंक्लूड कर दिए कि पहले तो होता था कि आप 17 से 22 तक आप लोग अप्लाई कर सकते थे, इन रिस्पेक्टेड आप कितनी अटैम्प्ट्स हो चुकी है। अब आप लोग की अटैम्प्ट्स है टोटल 3 अटैम्प्ट्स, आपने 3 अटैम्प्ट्स किए वेदर, तो उसके बाद आपकी एज है भी तब भी अप्लाई नहीं कर सकती PML लॉन्ग कोर्स के लिए। तो इसलिए सोच समझ के अप्लाई करें। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसी तुक्के के लिए अप्लाई करो जस्ट फॉर फन, तो मत करें। अगर आपको सीरियस है कि आपने जाना सेलेक्ट होना है लॉन्ग कोर्स में, तो आप लोग सीरियसली अप्लाई करें, वरना अपने चांसेस मत ज़ाया करें। ठीक है, तो हम एकेडमिक पोर्शन की बात करते हैं। एकेडमिक पोर्शन के लिए मैं आप लोगों को एक चैनल एज ए यूट्यूबर आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, वो हकीम फोर्स प्रिपरेशन के नाम पे चैनल है, जिनको हम हकीम भाई के नाम पे मशहूर है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग कोर्स के लिए, वो जानते हैं हकीम भाई को, और हकीम भाई बहुत अच्छा लॉन्ग कोर्स की तैयारी कराते हैं। उसके लिए ये मैं भी आपको एडवाइस देता हूँ, हकीम भाई के पास करंटली प्रेजेंट लॉन्ग कोर्स जो हो रहे होते हैं उसके एक्सपीरियंसेस पूरे पाकिस्तान के आर्मी के सिलेक्शन सेंटर्स के ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनके पास पहुँचते हैं और वो उसकी PDF बना के यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। उनके हर आंसर करेक्ट नहीं होते, बट उनके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। उनके क्वेश्चन को आप लोग ले, जैसे आज PML 154 चल रहा है, अब जिन लोगों का टेस्ट मिड ऑफ टाइम में आ रहा है, मतलब अगर 1 मई को पहला टेस्ट शुरू है तो जिनका 15 मई को आ रहा है टेस्ट, इसका मतलब उनके 15 दिन के पास एक्सपीरियंस आ जाएगा 154 PML लॉन्ग कोर्स के। तो उन लोगों को चाहिए कि ये 15 दिन वाले हकीम भाई के सारे A to Z करें। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पे जाए, फेसबुक पे आर्मी के ग्रुप्स बने हुए हैं, वो ग्रुप्स ज्वाइन करें, उसमें आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें। हाँ, इसमें मैं आप लोगों को एक पॉइंट ये कहूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप्स वो वाले ज्वाइन करें जिसके एडमिन के पास एक्सेस हो मैसेज करने की, आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास मैसेज की एक्सेस, इसका मतलब ग्रुप होपफुली इतने अच्छे नहीं होते, जो एज ऑफ नाउ मेरा एक्सपीरियंस है। एडमिन वाले होते हैं थोड़े बेहतर होते हैं, अथेंटिक होते हैं, तो आप वो वाले ज्वाइन करें। उसमें जितने नोट्स और PDF आ रहे हैं आप उसको समझे और पढ़ें,
उसमें वर्बल नॉन वर्बल के भी आते हैं और उसमें करंटली जो लोग देख के आ रहे हैं उस सब के एक्सपीरियंसेस भी आ रहे होते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन आ रहे होते हैं एक्सपीरियंस के बाद, आप लोग उसको जनरली आइडिया ले लें। इसके बाद आप लोग की एकेडमिक की मैं बात करता हूँ तो एकेडमिक में आप लोग हकीम भाई को पढ़ लें, और इसके अलावा आप लोगों को जो प्रीवियस कोर्स है 153 लॉन्ग कोर्स, 153 के लॉन्ग कोर्स के सारे एकेडमिक क्वेश्चन आप हकीम भाई के पास भी होंगे और भी PDF में अवेलेबल हो, तो सारे के सारे आपको पास एक्सपीरियंस 153 PM लॉन्ग कोर्स के रट ले। एकेडमिक की बात करो A to Z आप रट ले, ऑलमोस्ट ये 2000 तक के MCQs होते हैं, इन सबको आप याद करें और रट लें। जब ये आप कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग पहुँचे कि आपका एक्सपीरियंस से शुरू हो जाए। जैसे जिसने रजिस्ट्रेशन बीच में गए उनके टेस्ट बीच में आएगी टेस्ट की, मतलब उनके फर्स्ट मंथ ऑफ जून भी आ सकते हैं या 15 तारीख को मई में भी आ सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदा है जिनके पास अब इस टेस्ट के भी एक्सपीरियंस, उससे आपको आइडिया होता है कि कौन से पैटर्न यूज़ करें। क्योंकि इसमें ये पॉलिसीज़ में कभी कभी ये हो जाता है कि हर 4-5 कोर्सेज़ के बाद ये नया सिलेबस ऐड कर देते हैं, मतलब न्यू शिफ्ट करते हैं, तो पिछले 4 कोर्सेज़ का सिलेबस रिवाइज नहीं हो सकता। होपफुली ये जो 154 है इसमें पिछले इन्हीं 2-3 कोर्सेज़ का रिवाइज हो रहा था तो इन्हीं में से आ जाता है। अदरवाइज ये लोग शिफ्ट करते तो न्यू पैटर्न ले आते हैं, मतलब न्यू सिलेबस लाते हैं, जो फिर लोग परेशान हो जाते हैं, फिर उसके ऐड ऑन आपका चलता रहता है। तो इसमें आप लोग 153 लॉन्ग कोर्स के जितने एक्सपीरियंसेस है वो सारे करें, और जिसको और टाइम है तो 152 के भी थोड़े बहुत कर ले एकेडमिक। तो इससे अगर आप लोग इस उम्मीद से करेंगे, और टाइम बहुत होता है इनिशियल वगैरह में, पैनिक ना हो तो आपके पास टाइम है, जो पढ़ के गया वो होपफुली इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसको कामयाबी दे, इसकी तैयारी करे और रिलैक्स हो जाए। वर्बल नॉन वर्बल की आपको मैंने 3 वेबसाइट बता दी, शाइन फोर्स एकेडमी, ICSB प्रिपरेशन फॉर्म और आपके ICSBtest.com। इसमें वर्बल नॉन वर्बल की डट की तैयारी करें। इसके अलावा आपके पास डोगर्स एंड सन्स की बुक खरीदे, उससे तैयारी करें। इनमें आपकी एकेडमिक की भी तैयारी होती है, वो भी जनरली कर लें। और उसके बाद आप लोगों की फिर एकेडमिक की मैं बात करूँ, एकेडमिक के आप 153 के सारे पास्ट एकेडमिक निकाले, एक्सपीरियंस सारे याद करें A to Z, उसमें एक भी नहीं छोड़ना, ये आपके की पॉइंट्स हैं, इसमें एक भी नहीं छोड़ना। और उसके बाद आप हकीम भाई के जो एक्सपीरियंसेस वाले हैं, अभी जो एक्सपीरियंसेस भेजना शुरू हो जाएगी, जब से अभी टेस्ट शुरू हो जाएगी मई ऑनवर्ड्स में, वो सारे एक दिन से लेके आपका जिस दिन टेस्ट है उस रात का भी ना, यस्टरडे मतलब द डे बिफोर टेस्ट, आपको उस दिन का भी आपको एक्सपीरियंस याद करके जाना है। आपके लाजमी उसमें से आ जाते हैं इंशाल्लाह ताला। ये सब तैयार करके जाए, अल्लाह का नाम ले, होपफुली इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएगी। और कोई सवालात कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दे, ताकि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों का इनिशियल मेडिकल होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की बात और फिजिकल की बात मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। जिन लोगों का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाएगा उन लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल अगर उस दिन हो गया, अगर रेस्ट नहीं होगा तो इन लोगों को उस दिन हो जाएगा, अदरवाइज इन लोगों को प्रेफर कर दिया जाएगा अगले दिन, क्योंकि वो दूर के सेंटर्स वालों को प्रेफर करते हैं ताकि उनकी कन्वीनियंस ईजिली। फिजिकल की तैयारी मैं आप लोगों की बाद में बताऊंगा। जैसे आप लोग इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाए, आप लोग टाइम से आकर फिजिकली प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हर दिन आप ये टारगेट रखें कि मेरे आज के स्टेप से ज़्यादा स्टेप होने चाहिए, दैट्स ऑल। क्योंकि आपको फिजिकली होपफुली आपके 15 दिन बाद आ जाता है, या आप लोगों को अगले हफ्ते इमीडिएटली आपको बुला लेते हैं कि जैसे आज आपका अगर फ्राइडे को टेस्ट खत्म हो गया कि ट्यूसडे को आ जाओ। क्योंकि होपफुली जो 2 टेस्ट चलते हैं या तो ट्यूसडे को होता है या थर्सडे को होता है, ये 2 दिन होते हैं इनके टेस्ट के, तो डिपेंड करता है आपका किस दिन होता है टेस्ट। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम इनिशियल इंटरव्यू के बारे में आपको टिप्स दिया जाएगा और फिजिकल के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको नीचे कोने में बेल आइकन दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।